और ईरान अमेरिका तनाव के बीच सूत्रों से बड़ी जानकारी है कि ईरान के बड़े नेताओं पर हमले की आशंका है, जिसके लिए पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। तेहरान में सरकार बदलने की रणनीति भी तय हो चुकी है। तख्ता पलट किया जाएगा, ये हालांकि अमेरिका की तरफ से पहले कहा गया था, लेकिन ईरान के जो बड़े नेताओं पर हमले की आशंका जताई जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, उसमें नाम कौन कौन से शामिल है जरा वो जान लीजिए। इसमें सबसे पहला नाम सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का ही है। इसके बाद उनके बेटे को भी इसमें रखा गया है। यानी एक लिस्ट जो ईरान के बड़े नेताओं पर हमले की आशंका को बताते हुए अब बनानी शुरू कर दी गई है। यह अमेरिका की एक बड़ी तैयारी हो सकती है, यह इजराइल की भी तैयारी हो सकती है, क्योंकि ईरान ने पिछले दिनों इसी तरीके से मोसाद और ईरान ने इजराइल की सरकार को लेकर के लिस्ट तैयार की थी कि वो किसे किसे निशाना बनाएंगे। लेकिन इन सब के बीच अब ईरान पर ही हमले करने के लिए, उनके नेताओं को साधने के लिए हमले की आशंका के बीच में एक लिस्ट तैयार की गई है कि किसे किसे निशाना बनाना है। और एक और जानकारी है कि ईरान ने पलटवार के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। अमेरिका के सैन्य बेस पर हमले की तैयारियां की जा रही है ईरान की तरफ से। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारियां की जा रही है और ये बहुत अच्छे से जानता है ईरान कि अगर अमेरिका पर वो हमला करेगा तो इजराइल की तरफ से पलटवार किया जाएगा। इसलिए अमेरिका के सैन्य बेस पर हमले की तैयारियों के साथ उसे इजराइल पर भी बड़े हमले करने होंगे। एक साथ दो देशों से निपटना होगा, तब जाकर के वो इस जंग में कहीं पर जीत दर्ज करते हुए नजर आएगा, या फिर यूं समझ लीजिए कि अमेरिका और इजराइल के सामने खड़े होने की हिम्मत रख पाएगा जब दोनों ही देशों पर हमले कर लेगा। लेकिन उसकी तैयारियां पुख्ता होनी शुरू हो गई है, यह उसकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है। ईरान ने पलटवार के लिए जो तैयारियां की है, उसमें सबसे पहला निशाना अमेरिका के सैन्य बेस को बनाया जाएगा। उसके बाद इजराइल पर भी निशाना बनाने के लिए जो तैयारी है वो कर दी गई। आपको याद होगी कि 2025 में जब ये अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा था, तो ये सुरंगों की तस्वीर वहां से जारी की गई थी। एक सुरंग की तस्वीर ईरान की तरफ से जारी करके इजराइल को चेतावनी दी गई थी 2025 में कि तुम्हारी सुरंगों में रखा हुआ जो भी सैन्य सामान है हम उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। लेकिन उस एआई वीडियो को सीधे तौर पर इजराइल ने रियल वीडियो में कन्वर्ट किया था। कैसे? इजराइल ने इन्हीं सुरंगों के अंदर घुस करके न केवल इनके परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया था, बल्कि सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया था। इनकी ये जो तमाम जगह थी जहां पर ये सैन्य उपकरण रखे हुए थे, उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था। कुछ अपने साथ ले गए थे, कुछ को वहीं पर जला करके खाक कर दिया था। अब वही सपना एक बार फिर से ईरान देखते हुए नजर आ रहा है। वो सोच रहा है कि इजराइल ने उसके साथ जो किया था वही वो ईरान के साथ कर लेगा, इजराइल के साथ कर लेगा। लेकिन ये इजराइल है, हालांकि ईरान किसी से पीछे नहीं है। ईरान की जो तैयारियां है वो हम हर दिन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उसकी तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट हो या फिर अरब सागर हो, वहां पर लगातार सैन्य ड्रिल की जा रही है। सैन्य ड्रिल के साथ साथ चेतावनी भी दी जा रही है। अमेरिका ने अरब रीजन में तो सैन्य तैनाती की है ही, दूसरे सैन्य ठिकाने भी वॉर रेडी कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ग्रीस के क्रेटी बेस, जॉर्डन के अजराक बेस, सऊदी अरब के अल खज्र बेस और यूएई के अल तफरा बेस से ईरान पर अटैक कर सकती है। इन ठिकानों पर अमेरिका के फाइटर जेट्स तैनात हैं। अमेरिका ने लाल सागर से लेकर अरब सागर और फारस की खाड़ी तक में जबरदस्त सैन्य तैनाती की है। ईरान के आसपास और अरब रीजन में अमेरिका की कई एयरक्राफ्ट दिखाई दिए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका कोई बड़ा कदम उठा सकता है।
बुल्गारिया में अमेरिका की मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर और जॉर्डन के मुवफ्फक साल्ती एयरबेस पर फाइटर जेट्स तैनात हैं। माना जा रहा है कि ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत अमेरिका ने सैन्य जवाब मजबूत किया है। अरब जगत के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जंग की दशा में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मच सकता है। अब आइए आपको बताते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट कहां है और उसका महत्व क्या है। हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर सबसे पहले हम बात करें, इसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। दुनिया का यह सबसे अहम समुद्री तेल मार्ग है और रोजाना यहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। कहां पर है ये? मध्य पूर्व में स्थित है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से यह जोड़ता है। बहुत छोटा सा सकरा सा, चौड़ाई इसकी जिसकी 33 किलोमीटर है, जो आप इस नक्शे पर देख भी रहे हैं। उत्तर में ईरान है, दक्षिण में ओमान है। यह इतना महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि सऊदी अरब हो या फिर ईरान हो, इराक हो, कुवैत हो, यूएई हो, सबका तेल यहीं से होकर के जाता है। अमेरिका, चीन, भारत, यूरोप की ऊर्जा सप्लाई भी इसी हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है। और अगर तनाव होता है तो तेल की कीमतों में अचानक उछाल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां से कोई भी तेल टैंकर गुजर ही नहीं पाएगा। तेल जब दुनिया तक पहुंचेगा ही नहीं तो तेल की कीमतों में अचानक से उछाल आना सीधी सी बात है। अब यहां पर तनाव की बड़ी वजह क्या है? अमेरिका ईरान टकराव, यह सबसे बड़ी वजह है। युद्ध या नाकेबंदी की आशंका। युद्ध की स्थिति में यहां पर ईरान डेरा डाल सकता है, जैसे उसने अभी डाला हुआ है। वहां पर जाकर के वो सैन्य अभ्यास कर रहा है, लेकिन एक चेतावनी भी है दुनिया के लिए कि आने वाले वक्त में इसमें नाकेबंदी की जा सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका सीधा सा असर पड़ेगा। तेल नहीं मिलेगा, तेल के दामों में उछाल आएगा और सीधा ग्लोबल इकोनॉमी इससे इफेक्ट होगी। अब रिपोर्ट जरा देखिए और समझिए कि इजराइल की तैयारी, ईरान की तैयारी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के आखिरकार क्या है। अमेरिका के सहयोगी इजराइल ने ईरान को खुली धमकी दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का साफ तौर पर कहना है कि अगर ईरान ने कोई हिमाकत की तो ऐसा जवाब मिलेगा जो कल्पना से परे होगा। हालांकि ईरान को कैसे और कितना दर्द मिलेगा और उसमें कितना वक्त लगेगा, यह तस्वीर अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। खबरों के मुताबिक ईरान ने अब अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है। पहले इजराइल मोसाद के जरिए सीक्रेट ऑपरेशन और साइबर अटैक की रणनीति अपनाता था। अब इजराइल खुले तौर पर ईरान से टकराने को तैयार है। साथ ही प्री एम्प्टिव स्ट्राइक भी की जा सकती है। इजराइल के एयरक्राफ्ट तैयार है। नेवी समंदर में ड्रिल कर रही है ताकि युद्ध के समय किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सके। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।